तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ एक्सरसाइज 7.2 का डिस्कशन कर रहा था और मैं यहाँ पर 7.2 में क्वेश्चन नंबर 10 के पास आ गया था। होपफुली आपने इसको अब तक ट्राई कर लिया होगा, तो हम इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो x नीचे लिखा हुआ है उस x को हम लिख देते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स। ये सारे बच्चे जानते हैं क्योंकि रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है बच्चों, x होता है। ये सारे बच्चों को पता है पहले से। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हम इसमें क्या करते हैं, रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं। जब हम इसमें रूट एक्स कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा रूट एक्स माइनस। क्या ये बात बच्चों इस तरह से सब कुछ समझ में आई? उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया है। आप एक काम करिएगा कि आप रूट एक्स माइनस वन को टी लेट कर लीजिएगा, फिर इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स, वन का डिफरेंशिएशन होगा 0 और टी का डिफरेंशिएशन होगा डी टी बाई डी एक्स। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx अपॉन रूट एक्स ये कवर कर लीजिए और 2dt को उधर ले जाइए। जरा ये स्टेप देखिए, सबको समझ में आया? dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2dt, सबको समझ में आ गया? अब बच्चों देखो, dx अपॉन रूट एक्स कवर हो गया 2dt में और ये वैल्यू आपकी t है। तो बच्चों सारी वैल्यूज आप उठा के पुट कर दीजिए। ध्यान से देखिए, dx अपॉन रूट एक्स किस में कवर हो गया, 2dt में, और नीचे रूट एक्स माइनस वन जो उसको आपने t लेट कर लिया है। जो बच्चों 2 है उसको बाहर कर दीजिए। तो ये देखिए आपका स्टैंडर्ड कन्वर्ट हो गया। डी टी अपॉन टी का क्या होता है, एल एन मॉड टी, और टी की वैल्यू बच्चों कितनी है, रूट एक्स माइनस वन प्लस सी। ये बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। होपफुली आपको समझ में आ गया। आगे समझ में बच्चों? अगर बच्चों आपको समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपका जो क्वेश्चन नंबर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव कर चुके हैं। ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे सक्सेसफुली। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग करते हैं बच्चों। ध्यान से देखिए किस तरह से करना होगा। दिस इज क्वेश्चन इज एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 4 dx। ये आपका बेसिकली क्वेश्चन है। अगर बच्चों आप करना चाहें तो आपके मन में यही आवाज निकल के आएगी कि सर x प्लस 4 को एक बार t मान के देख लेते हैं, क्या पता क्वेश्चन हो जाए। हमने कहा ठीक है, t मान लेते हैं। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, 4 का 0 होगा और t का हो जाएगा dt बाई dx। दैट मीन्स बच्चों यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। बेटा सब कुछ उसमें पुट कर दो। अब ध्यान से देखिए, x तो आपको पता नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t माइनस 4। और बच्चों dx आप निकाल चुके हैं कि dx dt के इक्वल है, और रूट के अंदर x प्लस 4 है और x प्लस 4 को आपने क्या मान लिया, t मान लिया। तो दैट मीन्स अगर हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीट कैसे करना होगा, देखिए ध्यान से। दिस इज t अपॉन रूट टी dt माइनस 4 dt अपॉन रूट टी। क्या तक समझ में आ गया बच्चों? ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों जो t अपॉन रूट टी है, ऊपर वाली t को लिख दीजिएगा रूट टी इंटू रूट टी, और एक रूट टी से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ऊपर रूट टी डी टी और माइनस 4 टाइम्स नीचे वाले बच्चों रूट टी ऊपर ले आके लिख दो टी की पावर माइनस हाफ डी टी। अब ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन आपके यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। ये हो जाएगा टी की पावर हाफ प्लस वन, दैट मीन्स 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4 टाइम्स टी की पावर माइनस हाफ प्लस वन, मतलब 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। अब बच्चों वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। दिस इज 2/3, टी की पावर 3/2, टी क्या है बच्चों, x प्लस 4 पावर 3/2 माइनस 4 टू 8, टी क्या है बच्चों, x प्लस 4 पावर में हाफ प्लस सी। तो बच्चों इस तरह से आपका क्वेश्चन पूरी तरह से फिनिश हो गया। आप जरा इसको चेक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 पूरी तरह से खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद बच्चों हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो बच्चों 12th क्वेश्चन पे हम आ गए हैं फाइनली। आपको 12th क्वेश्चन फुल फ्लैश देखना है कि हम लोग उसको किस तरह से अभी करेंगे। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किसको टी माने किसको टी ना माने। तो सबसे पहले बच्चों क्या करिए, एक्स क्यूब माइनस वन की होल पावर 1/3। आपको यही टर्म अजीब सा लग रहा होगा, तो आप अपने मन में पहले एक्स क्यूब माइनस वन को पहले टी मान लीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। तो तुमको अगर ठीक है सर टी मान लिया, नेक्स्ट क्या होगा सर? हमने कहा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x² और वन का होगा 0 और टी का होगा dt बाई डी एक्स। समझ में आ गया? तो बच्चों अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x² dx इज इक्वल टू dt बाई 3। तो तुम कहोगे सर क्वेश्चन में तो आपके पास x² है नहीं। हमने कहा है, तुम देखो ध्यान से। बेटा एक्स क्यूब माइनस वन को तुमने क्या माना है? कहोगे सर टी, तो हमने कहा टी की पावर 1/3 लिखो। बेटा जो x की पावर 5 उसमें लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में,
ध्यान से देखो x की पावर 5 लिखा हुआ है, उस x की पावर 5 को ब्रेक कर दो, उसको लिख दो x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। नहीं समझे? x की पावर 5 को ब्रेक कर दो x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। और बच्चों x क्यूब को तुम क्या लिख सकते हो? तुम कहोगे सर x क्यूब को हम लिख सकते हैं t+1, क्योंकि x क्यूब माइनस 1t है, तो x क्यूब की वैल्यू हो जाएगी t+1। क्या बात समझ में? और बेटा एक्स स्क्वायर, तो हमने कहा पहले एक्स क्यूब को लिखो, एक्स क्यूब किस में कवर हो गया? t+1 में। बचा एक्स स्क्वायर, तो तुम कहोगे सर एक्स स्क्वायर dx किस में कन्वर्ट हो गया? dt/3 में। ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिनिश हो रहा है। बस मैंने क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस किए, लेकिन अगर आपको चेंजेस नहीं समझ में आए हैं तो मैं आपको एक बार दोबारा लिख देता हूँ क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन बन गया बच्चों, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 1 पावर में 1/3, जो एक्स की पावर 5 है उसको मैंने इस तरह से ब्रेक कर दिया था। और ब्रेक करते ही मैंने एक्स क्यूब माइनस 1 को टी रखा, तो टी की पावर 1/3 हो गया, एक्स क्यूब t+1 हो गया, और एक्स स्क्वायर dx बच्चों कवर हो गया dt/3 में। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन की एल्गोरिथम, जिसको मैं एक ब्रैकेट में डाल देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए। क्या मेरे ख्याल से क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? और बच्चों अगर क्लियर हो गया तो आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ये क्या हो जाएगा? टी की पावर 1/3 टी से मल्टीप्लाई होगा, तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1/3 प्लस 1 हो जाएगा 4/3। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? प्लस 1/3 dt हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 1/3, टी की पावर 4/3 प्लस 1, 4/3 प्लस 1 कितना होता है? 7/3 अपॉन 7/3 प्लस 1/3, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t प्लस c। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर t की वैल्यू पुट करनी है। t की वैल्यू कितनी है? एक्स क्यूब माइनस 1। टी की वैल्यू कितनी है? एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 7/3 प्लस 1/3। टी की वैल्यू कितनी है? एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस सी। जरा चेक करिए, आपका क्वेश्चन पूरी तरह से फुल फ्लैश खत्म हो गया है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। आगे के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। तो बच्चों हम लोग कंटिन्यू कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जरा आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, ये आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले बच्चों आपके मन में वही ख्यालात आएंगे पुराने कि सर इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसको किसको टी माने, तो तुम कहोगे सर एक बार 2 + 3x क्यूब को टी मान लें। जैसे ही बेटा हम इसको टी मानेंगे, इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 का 0 हो जाएगा, 3x क्यूब, x क्यूब का 3x स्क्वायर होगा, 3 इंटू 3 9x स्क्वायर हो जाएगा, और t का dt/dx हो जाएगा, जिसको हम डायरेक्टली dx इज इक्वल टू dt भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब हम स्मार्ट बन चुके हैं। और एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? वो हो जाएगी dt/9। क्या तक समझ में आ गया बच्चों? एक्स स्क्वायर dx हो गया आपका dt/9, और नीचे देखो क्या लिखा है, नीचे लिखा है 2 + 3x क्यूब पावर 3, और 2 + 3x क्यूब को आपने क्या माना है? टी माना है, तो टी की पावर 3 हो जाएगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन कितना छोटा सा नन्हा सा क्वेश्चन बन के क्रिएट हो गया। अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1/9 टी की पावर -3 + 1, यानी कि -2 अपॉन -3 + 1, दैट मींस -2 + c। तो बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा -1/18 टी की पावर -2। व्हाट इज टी? टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू है बच्चों 2 + 3x क्यूब। टी की वैल्यू कितनी है? 2 + 3x क्यूब पावर -2 + c। तो इसको बच्चों और लिखना चाहे तो आप और भी लिख सकते हैं। आप क्या करिए, इसको नीचे की तरफ ले आइए, ठीक है? इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया? बताइए, हो गया कंप्लीट? चलिए, कोई भी जो अपन कर रहे हैं। तो बच्चों अब हमारे पास यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 13 जस्ट अभी आपने कंप्लीट किया है। हम लोग जा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग ध्यान से देखते हैं और इसका सॉल्यूशन नीट एंड क्लीन कंप्लीट करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे dx होल डिवाइडेड बाय x इंटू ln x की होल पावर m। इसको देख करके बच्चों आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि क्वेश्चन क्या है? बहुत आसान है। क्या है? आसान है। क्या कहेंगे कि सर ln x को क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं। तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/x, t का हो जाएगा dt/dx। तो बच्चों यहां से क्या आ जाएगा? dx अपॉन x इज इक्वल टू dt। तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया बच्चों, क्योंकि dx अपॉन x चला गया dt में और ln x हो गया t में, तो क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं। क्वेश्चन हो गया फिनिश।
तो dx अपॉन x क्या हो गया, dt। ln x क्या है, t, तो क्या हो गया, t की पावर m। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब बच्चों इसको आप करेंगे तो t की पावर माइनस m dt लिख देंगे, तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस m प्लस वन अपॉन माइनस m प्लस वन प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t क्या है आपका, ln x माइनस m प्लस वन होल डिवाइडेड बाय माइनस m प्लस वन प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14, दी एंड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम लोग कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखते ही आप हमको तुरंत बताएंगे कि इसमें क्या निकल करके आएगा, हम किसको टी मानेंगे। तो बताइए बेटा किसको टी मानेंगे, जल्दी बताओ बेटा। 9 - 4x²। बिल्कुल सही जवाब। हमारे सामने गुड़िया रानी बैठी है, उससे बताया 9 - 4x² को अगर हम टी लेट कर लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो गुड़िया रानी कैसे होगा, बताओ बताओ गुड़िया रानी कैसे होगा यार, बताओ। 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। फिर आगे क्या होगा, -8x। बिल्कुल सही, -8x। और टी का dt/dx। इसका मतलब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें x dx लिखा है। अगर आप x dx की वैल्यू निकालेंगी तो क्या निकल के आएगी, कहोगे सर बहुत आसान है, x dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का dt/8। नहीं समझ में आया, x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का dt/8। तो सर इसको हम लिख देंगे माइनस का dt/8, और 9 - 4x² को हमने क्या माना है, t। सर इस 8 को खिसका के हम बाहर ले आते हैं, इस 8 को हम खिसका के बाहर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/8। अब ठीक लग रहा है। तो बच्चों हम जानते हैं कि यहाँ पर माइनस का 1/8 और dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो गया ln mod t प्लस सी। टी कितना है, 9 - 4x² प्लस सी। बच्चों आपका फुल एंड फाइनल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका खत्म। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखेंगे, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। वैसे अगर गुड़िया रानी चाहे तो क्वेश्चन ये खुद ही कर सकती है, लेकिन फिर भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप देखिए ध्यान से। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते ही आपको तुरंत आंसर पे कमेंट करना है कि आंसर क्या आएगा, a⁴ अपॉन 2 प्लस सी। देखो गुड़िया रानी ने तुरंत आंसर बताया, कह रही कि सर इसमें टीवी क्यों एज्यूम कर रही, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है ना, इसमें ज्यादा एडजस्टमेंट तो है नहीं। तो सर e की पावर x का e की पावर x होता है, और आपने बताया था जो x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं और आंसर आ जाता है। तो ये बेटा कौन सा मेथड है, ये है मेथड नंबर 1। क्या है मेथड, मेथड नंबर 1। अगर बेटा हम मेथड नंबर 2 की तरफ चलेंगे तो कैसे करेंगे, गुड़िया बताएगी कि सर 2x + 3 को क्या लेट कर लेंगे, टी लेट कर देंगे, क्योंकि वही प्रॉब्लम कर रहा है। तो सर इसका डिफरेंशिएशन 2x का 2 आ जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा, t का dt/dx हो जाएगा। तो ये बचेगा 2 = dt/dx। तो गुड़िया बताएगी सर dx की वैल्यू निकाल लीजिए, वो dt/2 आएगी। और क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन में क्या है, e की पावर 2x + 3, 2x + 3 क्या है, t, और dx की वैल्यू कितनी है, dt/2। तो बेटा 1/2 ये हो गया, और e की पावर t का e की पावर t प्लस c होता है। अब आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बच्चों जो t की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो वही आंसर आएगा जो पहले आ रहा था। ठीक है, तो वही आंसर वापस रिपीट होकर के आ जाएगा। तो बच्चों जस्ट मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 16 को ओवर कर दिया है। अब बच्चों आपको सारे क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको मेरे करने से पहले बताना होगा कि हम इस क्वेश्चन में ऐसा क्या करें कि ये क्वेश्चन जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तो बेटा बताइए इस क्वेश्चन में हम ऐसा क्या करेंगे कि क्वेश्चन जल्द से जल्द खत्म हो जाए, बताइए। तो सर बहुत आसान क्वेश्चन है, हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन में क्लियर कट नजर आ रहा है कि x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। तो सर जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसमें x² को t मान लेंगे, और ये हो जाएगा 2x dx = dt। दैट मीन्स यहां से आ जाएगा x dx = dt/2। ठीक है, तो x dx हो जाएगा आपका dt/2, और ये हो जाएगा e की पावर x²। x² को आपने क्या माना है, t माना है।
तो बच्चों जब आप इसको करेंगे तो e की पावर t यानी e की पावर माइनस टी dt इसको ऊपर ले आएंगे और ये हो जाएगा 1/2। तो क्या हो जाएगा e की पावर, डायरेक्ट कर दो बच्चों, e की पावर माइनस टी का e की पावर माइनस टी होगा और t का कोफिशिएंट क्या है -1। t का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड कर देंगे प्लस c। बच्चा इसका फुल एंड फाइनल आंसर मैं लिख देता हूं, दिस इज -1/2 इंटू e की पावर माइनस टी प्लस c। बच्चों याद रखिएगा e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था अगर x के साथ कोई कोफिशिएंट आ जाता है जैसे 2x 3x 5x या -2x या -x, कुछ भी आ जाए t का कोफिशिएंट, उससे हमको डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे t का कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 से डिवाइड भी करेंगे। ये बात समझ में आई? नहीं आई? आगे ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 के बाद बच्चे आप लोग हमको बताएंगे कि अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आप क्वेश्चन नंबर जाएंगे नेक्स्ट वाले की तरफ। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और यहाँ पर गुड़िया रानी पूरी तरह से तैयार है कि सर मैं बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 18, आप रुकिए। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 18। सर इस क्वेश्चन को देख करके धड़कनें रुक जाती हैं, समझ में नहीं आता कि हम किसको टी माने। तो गुड़िया रानी तुम्हें क्या लगता है? tan inverse x. बिल्कुल सही बताया, tan इनवर्स x को हम क्या मानेंगे? t मानेंगे। बेटा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और t का होगा dt अपॉन dx। तो बच्चों dx को मैं उधर ले जाता हूं तो आपके पास dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो काम ही खत्म हो गया, क्योंकि वो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है आपको इंटीग्रेशन में। क्योंकि बच्चों शुरुआत से तो पढ़ रहे हैं कि ऐसी चीज को t मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में प्रेजेंट हो, इसीलिए तो शुरुआत में डिफरेंशिएशन पढ़ाई थी। तो आप कहोगे यस सर, तो ये हो गया e की पावर t और dx अपॉन ये हो गया dt। और सर इसको देख करके तो हम बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमको पता है। तो e की पावर t का क्या होता है? e की पावर t प्लस c, दैट मींस ये क्या हो जाएगा? e की पावर t। व्हाट इज t? tan इनवर्स x प्लस c। क्वेश्चन इज ओवर। तो ये क्वेश्चन कौन कर रही है? ये क्वेश्चन अनुष्का खुद कर रही है, बस पकड़ा पेन हमने है, लेकिन ये खुद कर रही है। तो बेटा तुम्हें बताना है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 19। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए हम लोग रेडी हो गए हैं। 19 आपकी स्क्रीन पे वापस फ्लैश कर रहा है, इसे आपको इंटीग्रेट करना है। तो अनुष्का का कहना है सर ये वाला क्वेश्चन तो नहीं समझ में आ रहा, कैसे होगा, किसको टी माने? सर बिल्कुल असली में नहीं समझ में आ रहा। तो हमने कहा बेटा सोच के बताओ। तो होपफुली बच्चों आपने इस क्वेश्चन को देख लिया होगा अच्छी तरीके से। बच्चों इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप किसको टी माने। तो बच्चों जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पर ये ट्रिक याद रखनी होगी ई वाले क्वेश्चंस में, कि जैसे आप ई की पावर -x से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, देखिए आपने ये मल्टीप्लाई किया और यही आपने डिवाइड कर दिया, फिर आप उसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये स्टेप आएगा। अगर आप इस स्टेप्स को समझ नहीं पाते तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए e की पावर -x जब e की पावर 2x से मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। जब पावर ऐड हो जाएगी तो ये सिर्फ e की पावर x बचेगा बच्चों, वही e की पावर x लिखा है। और e की पावर -x जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर -x माइनस साइन के साथ आ जाएगा। क्या बात सबको समझ में आ गई? और बच्चों समझ में आ गई तो आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का मेन फंडा क्या है, कि e की पावर -x से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो बेटा जब हम इसको करेंगे तो क्या करेंगे? अब तो अनुष्का बिल्कुल बता सकती है। बेटा अनुष्का क्या करें? e की पावर x और e की पावर -x को t मान, जैसी टी मानेंगे तो क्या हो जाएगा? धमाल। बेटा e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x, और बेटा e की पावर -x का डिफरेंशिएशन, क्योंकि सर e की पावर u का e की पावर u होगा, लेकिन अगर हम -x का फिर से करेंगे तो -1 आ जाएगा। -x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1। नहीं समझ में आया? और t का बेटा dt बाई dx, तो dx इज इक्वल टू dt। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए कि e की पावर x प्लस e की पावर -x को जब मैंने t माना था तो वो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, तो अनुष्का बेटा ध्यान से देखो बेटा, ये वाला जो टर्म है ये पूरी तरह से न्यूमरेटर में मौजूद है, मौजूद है। तो बच्चों न्यूमरेटर किस में कन्वर्ट हो गया? dt में कन्वर्ट हो गया, और नीचे वालों को आपने क्या माना था? t। तो dt अपॉन t का क्या हो जाएगा? ln mod t प्लस c। क्या बात आप समझ पाए? और t की वैल्यू बच्चों कितनी है?
टी की वैल्यू है आपकी e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। ये बच्चों आपका क्वेश्चन फुल एंड फाइनल हो गया, जिसको जब आप दोबारा अटेम्प्ट करेंगे तो और भी ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो कहोगे सर क्वेश्चन नंबर 20 भी बिल्कुल ऐसा मिलता जुलता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 में सर हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही क्वेश्चन एडजस्ट है। हमने कहा कैसे? कहोगी सर, क्या कहोगी सर कि आप डिनोमिनेटर में e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को क्या एज्यूम कर लें? t एज्यूम कर लें। तो e की पावर 2x का बेटा e की पावर 2x होगा और 2x का 2 अलग से आएगा, फिर e की पावर माइनस 2x का माइनस 2x होगा और माइनस 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2 आएगा। क्या बात समझ में आई? इज इक्वल टू क्या आएगा? dt बाय dx। बेटा इसमें से क्या कॉमन ले लें? 2 कॉमन ले लीजिए सर, और 2 को कॉमन लेके कहां ले जाए सर? 2 को कॉमन लेकर के डिनोमिनेटर में ले जाइए, तो ये वैल्यू हो जाएगी dt बाई 2। और ध्यान से देखिए बच्चों क्वेश्चन, ये वाला जो टर्म है वो पूरा आपके पास अपीयर हो गया है, जिसकी वैल्यू जो है dt बाई 2 है, और डिनोमिनेटर में आपने क्या माना था? t। तो dt अपॉन t का इंटीग्रेशन हो गया ln mod t प्लस c। क्वेश्चन ओवर। ये बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 20 फिनिश। ठीक है डिसाइड कैसे करना था कि बेटा, इसमें कुछ डिसाइड करने का ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर को सीधा ही टी मानने पे क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अनुष्का। बेटा अनुष्का, बेटा अनुष्का, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 21। कहोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ tan x sec स्क्वायर x होता है, और सर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है। ये सर हम पहले से जानते हैं, लेकिन tan स्क्वायर x का सर हम इंटीग्रेशन जानते ही नहीं। तो बेटा एक बात बताओ, तुम बचपन से पढ़ रही हो कि sec स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस cot x स्क्वायर x होता है। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है? 1 होता है। तो बेटा क्या तुम tan स्क्वायर x को इन टर्म्स ऑफ sec स्क्वायर x रिप्लेस कर सकती हो? कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। क्या लिखेंगे tan स्क्वायर x को? आप लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। कैसे लिखेंगे? अब ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या हो गया? ये हो गया sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस dx। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? tan x हो गया, हो गया, और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिया, और dx का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस c। बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, जिसका जवाब आप बहुत स्पीड में दे देंगे और क्वेश्चन एक झटके में खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कैसे करेंगे? कहोगे सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है। सर आपने रटवा रखा है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x। तो सर हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे? tan ऑफ 7 माइनस 4x, और सर जो भी x का कोफिशिएंट होगा उससे हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे प्लस c। क्वेश्चन हो गया। तो बेटा धीरे धीरे मुस्कुराते हुए हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, और 23 क्वेश्चन भी आपका तुरंत खत्म हो जाएगा एक ही लाइन में। कैसे बेटा खत्म हो गया एक लाइन में? क्योंकि कहोगे सर इसमें कुछ नहीं करना, आप सीधा सीधा क्या करेंगे? सीधा सीधा क्या करेंगे सर? सीधा सीधा करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स को टी मान लें, क्योंकि सर हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टी का होगा dx dt बाई dx। तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब ध्यान से बच्चों देखो, साइन इनवर्स एक्स को आपने टी मान लिया, ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। साइन इनवर्स एक्स को आपने टी मान लिया, और dx अपॉन वो पूरा किस में चला गया? dt में। तो ये बच्चों कितना हो गया? टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो बच्चों टी की वैल्यू कितनी है? टी की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये बेटा फुल एंड फाइनल आंसर है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको पूरा समझ में आना चाहिए कि 23 पूरी तरह से फिनिश हो गया। तो बच्चों 23 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे 23 के बाद। होपफुली आप 24 क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करिए।
क्योंकि हम काफी स्पीड में 24th क्वेश्चन को भी एक बार में खत्म कर देंगे। तो रेडी हो गए आप लोग? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20, कौन सा था क्वेश्चन नंबर बच्चों? 24th। तो ये हो गया बच्चों आपका 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन ये हो गया बच्चों। कैसे करेंगे? कहोगे सर कुछ है ही नहीं। सर कुछ नहीं है, क्या करेंगे? सीधा 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 डिनोमिनेटर को पहले सर टी मान के देखते हैं। 6 cos x प्लस 4 sin x, सर इसको टी मानते हैं। तो cos x का क्या हो जाएगा? सर cos x का हो जाएगा माइनस sin x, और sin x का क्या हो जाएगा? cos x। t का क्या हो जाएगा? dt by dx। चेक करो ऊपर से 2 वगैरह कॉमन ले। सर ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x, ये तो हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। तो दैट मीन्स बच्चों 2 cos x माइनस 3 sin x, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? dt बाय 2। तो ये बच्चों dt बाई 2 में चला गया, और डिनोमिनेटर आपका पहले से ही t था, और dt बाई t का इंटीग्रेशन होता है ln mod t, ln mod t प्लस c। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24th भी आपका पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। बच्चों पहले आप इतने क्वेश्चन रिव्यू करें, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूं